बिहार में कथित परीक्षा पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और कमजोर मानसून भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जोखिम बन सकते हैं। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान थोड़ा घटाया है, लेकिन अगले वर्ष बेहतर सुधार की संभावना भी जताई है। सरकार और विशेषज्ञ महंगाई तथा ऊर्जा आपूर्ति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत में मानसून की बारिश जारी, कई राज्यों में अलर्ट, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर भूस्खलन, जलभराव और यातायात प्रभावित होने की खबरें हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों के पास सतर्क रहने की सलाह दी है। राहत एवं बचाव दल संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर रवाना हुए। किसान संगठनों ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे कृषि और डेयरी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई। पुलिस ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। किसान नेताओं ने सरकार से वार्ता की मांग दोहराई और कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा कराने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाने की रणनीति बना चुका है। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र कई बड़े फैसलों और तीखी बहसों के कारण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। भारतीय पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने की अपील की। पाकिस्तान की ओर से भी जवाबी बयान आया, लेकिन भारत ने अपने रुख को दृढ़ता से दोहराया। इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शिक्षा से जुड़े मुद्दों और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी रहा। केंद्र सरकार और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कई मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। कुछ स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, जबकि आगे भी वार्ता जारी रखने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्र प्रदर्शन से जुड़े कुछ मामलों पर सुनवाई में रुचि दिखाई, जिससे इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पहाड़ी क्षेत्र में चट्टान गिरने से एक यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई लोगों की जान गई और अनेक घायल हुए। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। चौथे शनिवार के कारण देश भर में बैंक शाखाएं बंद रहीं। शनिवार होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार देश भर में अधिकांश बैंक शाखाएं बंद रहीं। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM और अन्य डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहीं।
बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को सलाह दी कि यदि किसी शाखा में जाकर कार्य करवाना आवश्यक हो तो अगले कार्य दिवस का इंतजार करें। बैलेंस जांच और अन्य सुविधाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग से छुट्टियों के दौरान भी ग्राहकों को अधिकांश सेवाएं आसानी से मिल जाती हैं। फिर भी चेक जमा, नकद लेन देन और दस्तावेज संबंधी कार्यों के लिए शाखाओं के खुलने का इंतजार करना होगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार की तैयारी। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई बड़े कदमों की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा एजेंसियों में व्यापक सुधार, आधुनिक तकनीक का उपयोग, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई योजना बनाई जा रही है। सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानूनों को और प्रभावी बनाने पर भी काम कर रही। छात्रों और अभिभावकों में परीक्षा व्यवस्था को लेकर विश्वास बहाल करना सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। आज पूरे देश में 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न राज्यों में स्मृति समारोह आयोजित किए गए, जहां पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों का बलिदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को देशभक्ति और वीरता का संदेश दिया गया। भारत के ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर देश भर में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के विकास, संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई योजनाओं की घोषणा की है। महंगाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। खाद्य तेल, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सरकार का कहना है कि आपूर्ति व्यवस्था में और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहरा गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज होने की खबरें हैं। खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की है। इस तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तेज वर्षा, आंधी और जलभराव की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली कराया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों पर सरकार से शीघ्र बातचीत की अपील की। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 के प्रक्षेपण की तैयारियां पूरी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला यह मिशन निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सफल प्रक्षेपण से भारत की अंतरिक्ष तकनीक स्तर पर नई पहचान मिलेगी और निजी कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे।